हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर रजईपुरिया वैरियर्स में। चलेंगे आज हम लोग भारत का संविधान लिखा गया है। भारत का संविधान का एक टॉपिक है जिसका नाम है उद्देशिका। उद्देशिका को हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना होता क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। जैसे क्या होता है, किसी किताब को अगर आप देखेंगे तो उस किताब में जो निचोड़ होता है, जो उसकी सार होती है, वह क्या होता है कि किसी शुरू में क्या होता है कि उसमें लिख दिया जाता है कि सारी चीज़ें इस चीज़ किताब में ये सब सारी चीज़ बातें की गई हैं। उसी प्रकार संविधान का अगर जो निचोड़ की बात है वो क्या है, आपकी उद्देशिका है, जिसे हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। अगर प्रस्तावना को देखा जाए, इसमें जो बातें कही गई हैं, क्या क्या कही गई हैं, उसे हम लोग समझेंगे। चलेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है, जिसे हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, यह पहली बार क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पेश किया गया था। और ये पेश किया गया और इसे बाद में उद्देशिका के नाम से क्या हुआ, इसे संविधान में रखा गया। ये क्या कर रहा है इसे हम लोग समझेंगे। चलेंगे, देखेंगे जो उद्देशिका है यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वह कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। लेकिन जो इसकी भाषा लिखी गई है वह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वह क्या है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो दो क्वेश्चन आपसे यहाँ बनेंगे। पूछेगा कि आपको जो संविधान है, जो प्रस्तावना है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो इसकी भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। चलेंगे, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा गया है। उद्देशिका है क्या, इसे हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, हम लोग समझेंगे क्या करा है। समस्त नागरिकों को क्या करा है कि हम भारत के लोग, इस भारत मतलब कि जितने हम मीन्स होता है कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति रहते हैं इस भारत के, उसे क्या करना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिएगा, प्रभु संपन्नता होती क्या है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जब एक संशोधन हुआ था, अभी तक देखेंगे प्रस्तावना में सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1942वां संविधान संशोधन 1976 में। और 1976 में संशोधन करके इसमें तीन शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। लोकतंत्र क्या है? अखंडता। तीन शब्द जोड़े गए कि भारत के संविधान में तीन शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष कहिए चाहे पंथ निरपेक्ष कहिए, और एक शब्द जोड़ा गया अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े गए और इन तीनों शब्दों के महत्व को समझेंगे, ये सारी चीज़ें कह क्या रही हैं। चलेंगे, हम लोग समझ रहे हैं कि देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता होती क्या है, पहले हम लोग समझेंगे। संप्रभु का जो आशय है वह न क्या होता है, भारत न किसी अन्य देश पर निर्भर रहेगा और न अन्य किसी देश का डोमिनियन रहेगा। डोमिनियन में होता है कि किसी का गुलाम भी नहीं रहेगा। अपनी शक्ति खुद इस्तेमाल करेगा, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो। आप जानते हैं कि पहले हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, आधिपत्य भी था। तो उस प्रकार से उनसे आज़ादी लेकर जो भारत है, अगर कोई भी निर्णय लेना होगा, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो चाहे बाहरी निर्णय होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रभुत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभुत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभुत्व। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे समाजवादी होती क्या है। समाजवादी सब लोग देखेंगे, इसे भी क्या हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और इसमें क्या हुआ कि सभी लक्षण, मतलब कि समाज में जितने भी व्याप्त हैं, मतलब कि चाहे बात में चाहे साम्यवादी हो, चाहे उदारीकरण हो, चाहे वैश्वीकरण हो, सारी चीज़ों को बातें करने के लिए समाज के लिए एक अच्छा काम करना है और समाजवादी बातें सोचनी है। वो क्या होता है? हमारा समाजवादी होती है। उसी प्रकार से देखेंगे, अगला शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्या है? पंथ निरपेक्ष को हम लोग धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। इसे भी क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये होता क्या है? इसमें कहा गया कि भारत
भारत जो क्या है वह एक धर्मनिरपेक्ष है। मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी, चाहे वह, यह क्या होता है कि कोई भी धर्म के व्यक्ति आकर क्या होता है जुड़ सकता है। यहाँ की जो सरकार होगी वह क्या होगा, सभी धर्मों का सम्मान क्या करेगी, सम्मान देगी, उसे सम्मान देगी। जैसे धर्मनिरपेक्ष मतलब देखेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, ये सभी धर्मों को, इन सभी धर्मों को पंथ निरपेक्ष के रूप में भारत में आकर रह सकते हैं। कोई भी आकर यहाँ रह सकता है, उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन जो सरकार की जो अवधारणा है वह क्या होगा, किसी भी धर्म के पक्ष क्या होगा, अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा, सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा। फिर देखेंगे आगे लिखा गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे लिखा गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र देखेंगे दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, एक राजशाही होता है और एक क्या होता है, गणतंत्र होता है। इसे क्या होगा कि हम देखेंगे कि लोकतंत्र में अगर कोई भी बातें होती हैं, सारी चीज़ें के मतलब जनता के द्वारा ही ली जानी चाहिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य को अपनाया गया है। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है राजशाही होता है और एक आपका होता है गणतंत्र। एक क्या होता है, गणतंत्र। तो जो भारतीय संविधान में है वो क्या है, गणतंत्र है। गण मीन्स होता है लोग। क्या होता है, यहाँ के द्वारा क्या होता है कि उत्तराधिकारी जो चुनने का जो आधार है वह जनता के पास है। क्या है, लोकतंत्र के पास है, वो जनता के द्वारा है। राजशाही क्या है, यह क्या होता है, राजा व्यवस्था में आमतौर पर राजा या रानी ही क्या होते हैं, इसके प्रमुख बनते हैं। वो क्या होता है, हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता है। फिर आगे शब्द लिखा गया है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखिएगा कि भारतीय संविधान में जो न्याय की बात की गई है वह 3 न्याय है। कितनी न्याय है, 3 न्याय। यही एग्जाम में आपसे पूछता है कि जो भारतीय संविधान के जो उद्देशिका है उसमें कुल कितने न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात की गई है। तो अगर आपको बता दें कि देखेंगे सामाजिक मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर समाज में रह रहा है, हर व्यक्ति चाहे वो जाति के, चाहे वो जाति से हो, चाहे रंग से हो, चाहे लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव का अधिकार नहीं होगा। मतलब सभी पिछड़े वक्त, चाहे जितने भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें समान स्थिति में लाने के लिए उन्हें क्या होगा, कानून बनाई जाएगी। वो क्या होता है, हमारी सामाजिक न्याय होता है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का जो अर्थ होता है, आर्थिक कारण के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं की जाए, चाहे वह कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वह कैसा भी व्यक्ति हो। ही नहीं है कि अगर वह व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की आय 4 करोड़ रुपए प्रति सालाना है, अगर वो कोई मर्डर कर देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, ऐसी बातें कोई नहीं है। अगर कोई केस है तो सबके बराबर, चाहे वो गांव का एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे वह अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी का बेटा है, अगर दोनों अगर काम कर देंगे तो उन्हें क्या होगा, दोनों रूप से क्या होगा, उन्हें सजा दी जाएगी। उसी प्रकार से क्या होगा, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होगा, राजनीतिक का जो अर्थ होता है हर व्यक्ति को समान राजनीति का अधिकार देना चाहिए, चाहे वो दफ्तर में प्रवेश की बात हो, चाहे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो। तो ध्यान रखना है, जो संविधान में जो न्याय की बात की गई है, जो संविधान में न्याय की बात की गई है, कुल कितनी न्याय की बात की गई है, 3 न्याय की। कुल कितने न्याय की, 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। चलेंगे अगला देखेंगे। अगला है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता होता है कि अगर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, स्वतंत्रता मतलब चाहे वो विचार से भी स्वतंत्र हो। ये नहीं है कि किसी के विचारों का आप गुलाम बने हैं, नहीं, आप क्या हो जाएंगे, आपके अभिव्यक्ति में होता है आपके विचार रखने की आज़ादी होगी। विश्वास में तो होता है आप चाहे जिस पर, आप चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे उस पर विश्वास करें चाहे ना करें, ये आपके ऊपर है कि आप पर कोई भी जबरन नहीं लगा सकता है। आप चाहे जिस धर्म को हो, चाहे आप हिंदू हो मुस्लिम धर्म को अपनाइए, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू धर्म को अपनाइए, आपके ऊपर कोई आबाद रूप से नहीं है। आप उपासना भी कर सकते हैं, कितने उपासना भी कर सकते हैं। आप चाहे जिस देवता को पूज सकते हैं, चाहे जिस धर्म को मान सकते हैं, आपको पूर्णतः क्या है, कानून से अधिकार दिया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप सीधे जाकर क्या है, कानून के दरवाज़ा को खटखटा सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि संविधान में कुल स्वतंत्रता की अधिकार की कुल कितनी बातें की गई हैं, कुल 5 बातें की गई हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की कुल स्वतंत्रता कितनी गई है, 5 आपको दी गई हैं। उसी प्रकार से प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर है वो यहाँ पर क्या होता है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अगर दिक्कत हो रही है तो उसके प्रतिष्ठा के साथ और उसके अवसर नहीं मिलता है तो वो भी कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है। चलेंगे आगे देखेंगे। लिखा गया है कि प्रतिष्ठा
और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, मतलब होता है कि व्यक्ति की गरिमा मतलब अगर किसी भी व्यक्ति की अगर गरिमा है उसे बढ़ाने के लिए, और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये नहीं है कि अगर किसी राष्ट्र को मजबूत करना है तो उसमें क्या होता है, बंधुत्व मतलब भाईचारे की कल्पना करनी है। तो यह क्या हुआ कि बढ़ाने के लिए जो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ला संपत्ति संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अगर पूछा जाएगा 26 नवंबर क्या होता है, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान को अंगीकृत कर दिया गया और जनता के द्वारा आत्मार्पित कर दिया गया कि ये आपकी पूरी प्रस्तावना है। तो अगर देखा जाए ये हमारी आज की प्रस्तावना थी। इसमें अगर देखा जाए प्रस्तावना जो है इसे संविधान का कुंजी भी कहा जाता है। जो प्रस्तावना है इसे संविधान की कुंजी भी कहता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अगर देखा जाए कि इसमें जो प्रस्तावना में जो शब्द हैं, जो ये सब बातें हैं, इसमें संविधान को एक आया था बेड़ूवाड़ी वाद विवाद था, जिसमें क्या हुआ था कि संविधान को, प्रस्तावना को क्या किया गया कि इसे संविधान का भाग नहीं माना गया। लेकिन बाद में बेड़ूवाड़ी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का अंग नहीं माना गया था। बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक आया केशवानंद भारती, जिसके द्वारा क्या संविधान का अंग माना गया था। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।